हेलो गाइस, वेलकम बैक। इसके पहले 5 वीडियोस जो सॉलिड स्टेट के मेरे आए थे, जो वीडियोस आपने देखे थे, मैंने जो टॉपिक आपको लास्ट पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद है, दैट वाज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल. And after the completion of that part, when we have just calculated the total number of particles in a unit cell, now we will try to find packing fraction. आज का जो हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. वन मोर थिंग, थैंक यू ऑल. आप लोगों की वजह से आई जस्ट गॉट माई 1000 फर्स्ट सब्सक्राइबर्स. आप सारे लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आगे भी यही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से. तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर शेयर करें और अपने प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि यस सर, आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस सेक्शन पे वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं. थैंक यू. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन. देखो, पैकिंग फ्रैक्शन, अगर आप किसी स्कूल में हैं और आप स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए सोच रहे हैं, तो आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे 12th में, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स के होते हैं. स्कूल के एग्ज़ाम्स में जनरली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं पैकिंग फ्रैक्शन से. मैं अभी देखूंगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है. कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आईआईटी में कुछ दिन पहले मेंस में 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया. इसमें मैं नेक्स्ट डे, आज मेरा काम है इस पे क्वेश्चंस कंप्लीट करना. मैं इसके टॉपिक को आज ख़त्म करता हूँ. नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे, जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म पैकिंग फ्रैक्शन. We are having 2 different terms. First one, packing fraction, and second one is packing efficiency. देखो, ये पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है. देखो, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा, समझना, और जहाँ दिक्कत होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. देखो, मैं 2 डायमेंशनल एक क्रिस्टल लैटिस लेता हूँ. ध्यान देना, अगर मेरे पास ये एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. एंड ये देखो, ये वो पार्टिकल्स है जिससे मिलकर के ये 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बना है. ध्यान देना, जब मैंने इसको पैक करा लाइक दिस, अब इस पूरे क्रिस्टल ने जो स्पेस लिया, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसके अंदर जिस पार्टिकल्स से ये मिल करके बना है, इसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया. अब जरा ध्यान से देखो, जब आप देखोगे इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसने भी वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया. लेकिन जरा मुझे बताओ कि अगर हम ये टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड निकालें, इसका अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, ध्यान देना, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, 3D में लेकर के, और अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल करके टोटल पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या ये दोनों सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इसका वॉल्यूम निकालते हो ना, तो इसके अंदर में ये जो आप गैप देख रहे हो, देखो खाली जगह, ये जो आप खाली जगह देख रहे हो, इस खाली जगह का भी वॉल्यूम कैलकुलेट होता है. लेकिन जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम निकालते हो, तब उन खाली जगह का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होता है. तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग फ्रैक्शन का सिंपल मतलब क्या हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन का ये मतलब हो गया कि जब हम किसी क्रिस्टल लैटिस में बात करते हैं, तो उस क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. चूँकि मैं आज क्यूबिक यूनिट सेल जो हमारा सिलेबस है, तो मैंने क्या बोला, पूरे क्यूब का वॉल्यूम और उस क्यूब में पार्टिकल्स जिससे मिलकर के वो क्यूब बना था, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया. और इसी को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी.
एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टेड सा याद रखेंगे कि दुनिया में किसी भी पैकिंग का एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकता। क्यों पैकिंग की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ज़रा इस चीज़ को समझो। इसलिए पैकिंग की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती कि आप कभी भी कितने भी अच्छे तरह से पैक करने की कोशिश करो, स्फीयर के बीच में ब्लैंक स्पेस रहेगा। ये देखो, ये देखो, ये ब्लैंक स्पेस रहेगा, ये रहेगा। तो कभी भी 100% ये जो पार्टिकल्स हैं कभी भी उस क्रिस्टल के अंदर में 100% स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, और इसीलिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता, ये ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, मैंने आपको तब अभी ये समझा दिया कि सर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, मुझे जिस चीज़ का भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है उसमें जो पार्टिकल्स है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल। कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। नाउ हमारा जो सिलेबस है, फर्स्ट वन, इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, हम अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन। हम अभी ये बताएंगे आपको कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान देना। लेट अस ड्रॉ अ सिंपल क्यूब। दिस इज अ सिंपल क्यूब in which the particles are present at the corner। ध्यान दीजिएगा, इफ़ दिस इज अ सिंपल क्यूब, मैं कैसे बना रहा, जरा ध्यान देना, जहाँ नहीं समझोगे वहाँ मैं बात करूँगा। लेट, मैंने ये मान लिया कि इसका जो एज लेंथ है ये यहाँ से यहाँ, लेट एज लेंथ इज इक्वल टू ए, ये एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर। और मैंने ये मान लिया कि ये जो पार्टिकल्स जिससे ये मिल करके बना है इनका रेडियस कितना है, आर। एक बात और, आपको पता है कि दीज आर द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा एक दूसरे से दूर नहीं होते। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मीन एज द पार्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टचिंग ईच अदर, एज सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहा होगा। ध्यान दो, अब अगर ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहा होगा लाइक दिस, तो ये ए, ये बी, मैंने यहाँ तक के लेंथ को कितना मान लिया, देखो यहाँ पर ए मान लिया, और ये रेडियस हमने कितना मान लिया, आर मान लिया। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू कितना, आर, 2r। कैन वी राइट ए इज इक्वल्स टू 2r? यस। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ये मैंने आपको क्या रिलेशन बताया, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, ए इक्वल्स टू 2r। हम लोग न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, कैसा क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट, ए इज इक्वल्स टू 2r। Clear? And hopefully you must not have any problem when we just calculate ये, this is the relationship between age length। इसको आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज व्हाट, रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस, a equals to 2r। नाउ व्हेन वी जस्ट हैव फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड r, we need to proceed further like this। मैं हटाऊँ इसको, कॉपी आप करते चलेंगे। Once we just have find a relation between A and R, now we need to calculate volume of cube, A cube. Already there is a relation A and R, that is A is equals to 2R. We have find that is 8R cube, and we need to find volume of sphere। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया अपने प्रीवियस वीडियो में कि टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है, 1। तो जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, वी विल फाइंड 8/3 पाई आर क्यूब। अब जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे या पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को ऊपर रखेंगे, 8/3 पाई आर क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100%। when you will solve you will get 52
0.4% इसको आप फाइंड करेंगे और इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, इट विल बी 52.4%। होपफुली एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, ज़रा यहाँ से इसके बाद ज़रा सा फिर से ध्यान दोगे, सारे बच्चे ज़रा सा ध्यान दोगे। देखो बहुत जगह पे हमने देखा कि when you will just try to find the packing fraction or packing efficiency ना, तो it is not given in terms of percentage, it is given in terms of packing fraction। तो अगर हम fraction निकालते हैं तो RQ we have cancelled, now we are having 8/3 pi, you are getting now, sorry 4/3, sorry it was 4/3, sorry 4/3 pi r cube, it is 4/3 pi r cube by 8 r cube, r cube cancel, that is 4/3 pi into 1/8, this one, that is pi by 6। तो आप ये भी याद रखोगे pi by 6 और 52.4, you will when find the value of pi by 6 and will get convert into percentage, you will find again 52.4%। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया ट्रेंड है पाई के टर्म्स में पूछने का होपफुली। और थोड़ा पीछे जाओगे, मैंने वहाँ गलती से 8 लिखा था, दैट इज एक्चुअली 4/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 pi r cube। होपफुली यू मस्ट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अनदर थिंग जो हमें पढ़ना है दैट इज फेस सेंटर्ड। मैं 2 अभी आपको निकालूंगा, बॉडी सेंटर्ड आप घर से एक बार कोशिश करेंगे बैठ करके, नहीं तो अगले दिन हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए। ध्यान दो, इन केस ऑफ FCC वी आर हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि जब भी मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है या वॉल्यूम, इसको लोग बहुत सारे लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन और वॉल्यूम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सर ए और आर का रिलेशन क्या है। देखो एक बात समझो, इफ़ दिस इज़ अ FCC, अगर ये FCC है हमारा, तो हर फेस पर एक पार्टिकल है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, लेकिन मुझे थोड़ा फिगर क्लियर बनाने के लिए मैंने यहाँ एक ही जगह बनाया, क्योंकि मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में एक ही जगह की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमने इसको इस तरह से मिला दिया, मैंने मान लिया कि दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, ठीक है। एक बात और, सेम उसी तरह से जैसे इसके पहले हम लोग बना रहे थे कि आपने मान लिया कि एज लेंथ, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू A एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू R, ये आप मान के लिखेंगे जैसे इसके पहले वाले में मैंने किया था, ठीक है। एक और बात देखो यार, नाउ वी आर हैविंग अ पार्टिकल ओवर हियर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ध्यान देना, like this 1 2 3 4 1 2 3 4 and this one is in the middle। it mean what, actually these two are not touching each other, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, however these three are touching each other, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो ये तीनों तो बेटा अगर ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दिस इज A, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज C, and we are having 1 R, 1 radius in this, we are having 2 radius in this and 1 radius in this, so 1 R, 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 it means what, how much R we are having, AC is equal to 4R। I think this one is clear, AC, A to C, how this is 4R, because we are having to calculate 1R from here, 2R from this one and 1R from this one, AC is equal to 4R। Now if you are having knowledge of AC equal to 4R, then in triangle ABC, we are having ABC, we just can write AC square, that is this one, is equal to AB square plus BC square, you know it is right angle triangle। AC we have already find, 4R square is equal to AB, this one is A, we are having edge length A square plus A square, this one is 2A square, 16R square, R square is equal to A square is equal to 16R square by 2, that is 8R square, and we are having A is equal to root under 8R square, or we just can write 2 root 2R। Now this is a relation between A and R, A is equal to 2
root 2r in case of what? In case of फेस सेंटर्ड क्यूबिक वी आर हैविंग ए एंड आर। इसके पहले हमने क्या फाइंड करा था? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इज इक्वल्स टू 2r। सिंपल में एफसीसी में ए इज इक्वल्स टू 2 रूट 2r, और ये याद रखेंगे आप फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। फिर से मैं कह रहा हूँ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस? ए इज इक्वल्स टू 2 रूट 2r। होपफुली दिस वन इज क्लियर। वी आर हैविंग रिलेशन नाउ बिटवीन ए एंड आर। देन what will we do? We will just find volume of cube. Okay, first find volume of cube, a cube, and a is equals to, we know that 2 root 2r, 2 2 ja 4 2 ja 8 2 ja 16 root 2 r cube। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको पता है, फेस सेंटर्ड में 4 स्फेयर्स होते हैं, 4/3 pi r cube, you will get 16/3 pi r cube, 4 4 is 16/3 pi r cube। कोई दिक्कत नहीं। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी, इट्स सो इजी। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कहाँ लिखेंगे? हमेशा ऊपर में 16/3 pi r cube बाई 16 रूट 2 r cube। ये क्या था आपका? दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। 4 इंटू 4/3 pi r cube। क्यों? क्योंकि 4 पार्टिकल्स होते हैं एफसीसी में, into 100%। when you will solve you will get 74%। it means what? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि in case of face centered cubic 74% of the space in a crystal is occupied by the particles and 26% rest is void, वो खाली जगह है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि what is the percentage of space left behind, तो ये याद रखना है कि आपने ये जो कैलकुलेट किया ये occupied space है, 100 से इसको माइनस कर देंगे, you will find left behind space। होपफुली आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप बीसीसी ट्राई करेंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, पूरे का वॉल्यूम पता होना चाहिए, जो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनका वॉल्यूम पता होना चाहिए, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए। तब आप उससे मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक रिलेशन ए और आर का, ए बराबर 2r, FCC a बराबर 2 रूट 2r, that is 52.4%, that is 74%। you have to try for the BCC। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ हिंट्स दे देता हूँ। when you will just try to find BCC, you will get a relationship between A and R, and when you will just try to find, you will find A बराबर 4r/√3। बस this is a hints for BCC and you just have to carry। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share. Thank you. Thanks a lot.